देखिए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 1 महीना कंप्लीट होता है। आप कहेंगे कि 1 महीने में कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन अगर आपने देखा होगा पहले दिन से हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले दिन से काम करना शुरू किया। पहले दिन उन्होंने पहले एक अलग से रेजोल्यूशन कैबिनेट का पास किया जो हमारे ज़मीनी कानून के लिए और जो हमारे शिनाख्त के कानून के लिए काफ़ी ज़रूरी था, उसको उठा के दिल्ली लिया गया। उसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन का वादा हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, वो रेजोल्यूशन 370 पे पास किया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि जिन लोगों ने यहाँ पे बीजेपी को लाया, जिन लोगों ने यहाँ जम्मू और कश्मीर में बीजेपी को पनाह दी और यहाँ सरकार में बिठाया, उन्होंने बहुत शोर मचाया कि इस रेजोल्यूशन में नून नुक्ता निकालने की कोशिश की। अब जी ये लफ्ज़ नहीं है, अब जी ये कॉमा नहीं है, इसको वापस लीजिए। मुझे नहीं पता है कहाँ से डायरेक्शन आ रही थी कि इस रेजोल्यूशन को वापस लीजिए, लेकिन हमने वो रेजोल्यूशन वापस नहीं ली। एक और वादा हमने आप लोगों से किया था, आपको याद होगा, हम बार बार कहते थे कि हमें 2 सीटें कम हो, हमें 10 सीटें कम हो, हमें 50 सीटें कम हो, हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये वादा हम लोगों ने बार बार आप लोगों से किया था। पहले दिन हम लोगों ने बीजेपी को अपोजिशन में बिठाया। उस बीजेपी को जो पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी है, उनको अपोजिशन में बिठाया। वो अपोजिशन में रह के अब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि सरकार में हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको नहीं लाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ सीटें कम पड़ गई थी। हमने इंडिपेंडेंटों के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, लेकिन बीजेपी को बाहर रखा। हमने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो ये बच्चों का ये सेशन इन्होंने चेंज किया है, ये चेंज करेंगे। हमने इमीडिएटली वापस अक्टूबर नवंबर सेशन जो है उसको बच्चों के लिए रेस्टोर कर लिया। पूरे कश्मीर के बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली। हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें एज रिलैक्सेशन हम देंगे, क्योंकि जो 32 का एज है ये बहुत अनफेयर है, स्पेशली जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए। हमने केएएस में रिलैक्सेशन दी, लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे हमने जो जेके कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है उसमें हम लोगों ने, हमारे एडवाइज़र साहब जो है नासिर ज़ुगामी साहब, उन्होंने दरख्वास्त की है एलजी साहब को कि इसमें भी एज रिलैक्सेशन दी जाए और बाकी भी इसी तरह एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। हमने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी करीबन 800 पोस्ट निकाल दिए हैं। ऑलमोस्ट एजुकेशन में अगर आप देखेंगे एक कंप्लीट, मतलब पिछले 5 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई थी। हमने एक दिन में, 1 महीने में ही 800 पोस्ट निकाल दिए। आज भी जब आप और मैं ये मौसम एंजॉय कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त भी दिल्ली में बैठे हैं, एक मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि कश्मीर के लिए क्या चाहिए। जो हमारे पावर की बात आती, हमने बार बार कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को, हम नहीं चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए ये ट्रीटी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हमें जम्मू और कश्मीर को अपने पानी का शेयर मिले, क्योंकि जब हमको पानी का शेयर मिलेगा तभी हमको बिजली का शेयर मिलेगा। उस पे अगर आप देखेंगे ये भी हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था और हमने वादा किया था कि इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे एडवोकेसी के ज़रिए, चाहे लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो हमने लड़ाई लड़ ली है। जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किए इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज करने के लिए, आज वो लोग आके कहते हैं कि आप कैसे इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने तो जनाब रेजोल्यूशन लाया, इसको ख़त्म कीजिए। हम लोग तो सिर्फ बोल रहे हैं कि हमें अपना शेयर दे दीजिए। वो लोग आप देखेंगे 2 तबके हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त शोर कर रहे हैं। बीजेपी तो हाउस को चलने नहीं देती है, वो तो टेबलों पे चढ़ जाते हैं। और दूसरा, जो बीजेपी के पुराने एलाइज रहे हैं 2014 में, जो बीजेपी के पुराने एलाइज जिन्होंने 2014 में बीजेपी को यहाँ लाया, उसमें आज जो पीडीपी है या पीसी है, सजाद लोन साहब है, ये तीनों अगर आप देखेंगे पैटर्न सेम है। पैटर्न ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को काम करने नहीं दिया जाना चाहिए। वो एक तरह से दंगे कर रहे हैं, ये लोग दूसरी तरह से असेंबली में तमाशा करते हैं, उठते हैं, माइके मारते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम नहीं करनी चाहिए। सिर्फ जो है बीजेपी इन अ वे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सक्सेसफुल हो जाएगी वैसे, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मजबूत सरकार है, ये काम करेगी। सिर्फ 1 महीना हुआ है। हमारी नज़र में आगे राशन जो होगा, राशन में इजाफा बहुत ज़रूरी है। देखिए, राशन जो होता है
ये एक कल्चरल खाना जो है ये कल्चरल चीज़ है। कश्मीर जो है ये एक राइस ईटिंग स्टेट है, तो इस तरह से राइस को बढ़ाना, केरोसिन को जो बंद किया गया है उसमें देखना कि कैसे उसको चेंज किया जाएगा, बिजली में इजाफा और बिजली में जो पानी की जो बिजली बिल होगी, इन चीज़ों पे जो है आगे इमीडिएट डिसीजंस जो अगले 2-3 महीने में होंगे वो रिलेटेड टू दीज इश्यूज़ होंगे।